परम चोरो नारायण सकल की संपूर्ण मान में सदा स्थान के लिए जय जयकार हो। जगत जननी माँ तुझी की संपूर्ण मान में सदा स्थान के लिए जय जयकार हो। एक बार पैसा चला जाए तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए तो कम समझ लो आधा धन गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। इन चीज़ों को संभाल कर रखने की ज़रूरत है। आपके हर काम, हर मोड़ पर काम आएगी। लड़का हो या लड़की, अपना भविष्य स्वयं बनाता है। कोई बाप की जीते जी बाप की बात नहीं मानता है, बाप के पास एक घंटे नहीं बैठ सकता है, वो लड़का कभी भी अपने मुकाम को पा नहीं सकता, क्योंकि उसे रास्ता दिखाने वाला सिर्फ एक बाप ही है। बाकी अलावा और तो सब कहते हैं, सलाह सब फ्री में देते हैं, पर संग कोई कोई देता है। तो लिखने पढ़ने वाले बच्चों से मेरा यही निवेदन है कि अगर मुकाम पाना है तो घोड़ा की तरह लगाम लगा लीजिए। अपने आँखों के सामने जैसे पट्टी लगा लेते ही हो, सामने देखना है, बस अपने मुकाम को देखना है, मुकाम को सोचना है, मुकाम को पढ़ना है। जब कोई मुकाम मिलेगा, वहाँ से पहले मिलने वाला नहीं। क्योंकि कोई चीज़ को रास्ते पे चल पड़ो, जब रस्सी घाट बना देती है पत्थर में, तो कोई मुकाम पाने के लिए ये क्या चीज़ है? कोई चीज़, ये तो ना तुच्छ सौदाएं हैं सब, इनको तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। मगर आप एक किसी चीज़ पर डिपेंड हो जाओ कि मुझे ये हासिल करनी है, तो वो हासिल ज़रूर होगी। मेहनत करनी पड़ेगी, उस रास्ते पे चल पड़ो। इधर उधर देखो मत, इधर उधर देखोगे बहक जाओगे, इधर उधर की सुनोगे तो बहक जाओगे। अगर तुम्हें सुनना है तो अपने मुकाम को सुनो, पढ़ना है तो मुकाम को पढ़ो। केवल दिमाग में सिर्फ वही चीज़ आनी चाहिए जो हमें पानी है। मुकाम पाने के बाद में तो आप देख रहे हो, जनता तुम्हारे सब, आज तुम जगह जगह किसी को पूछ रहे हो, किसी को सलाह ले रहे हो, किसी का सहारा ढूंढ रहे हो, फिर तुम लोगों से चिपटेंगे, वो तुम लोगों से सहारा ढूंढेंगे। क्योंकि मुकाम जो मिल जाता है, किसी नौकरी किसी उसमें लग जाता है, तो उसका मेहनत सफल हो जाती है और आपकी वैल्यू है। सरकारी खाते में शामिल होना कोई भी हरेक की बात नहीं है। साकार में सरकार ही साकार है, क्योंकि इसके पैटर्न को कोई काटता है तो तुम्हें मालूम है, या तो जेल होती है या फिर जुर्माना। और इसके अगर पैटर्न को अगर मान के चलता है, सरकार में शामिल होता है, तो उसकी देखो पूरा परिवार फ्री दवाई खाएगा। दवाई, कोई भी दवाई, स्वास्थ्य के कोई ख़राब होता है तो दवाई फ्री, और भी सब व्यवस्थाएं फ्री है। आपके लिए बहुत छूट है, सारी चीज़ की व्यवस्था है। और जो सपने साकार करना चाहते हैं, वो सपने साकार जब ही होंगे जब अपने मुकाम को पा लेंगे। नौकरी छोटी हो या बड़ी, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सरकारी विभाग में, सरकारी विभाग में जब ही तुम्हें नौकरी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे। मेहनत वो कौन सी है? सवेरे 5 बजे जगना या 4 बजे जगना, फिर उसमें पढ़ाई करना, फिर थोड़ा सा व्यायाम करना, दौड़ करना। जब आपने फॉर्म डाल दिया, एक पुलिस का डाल दिया या एक ग्रुप डी में डाल दिया या तुमने IAS का डाल दिया, तो ऐसी तो है नहीं है जो
तुम्हें फ्री में नौकरी मिल जाए। नौकरी जब ही मिलेगी जब आप मेहनत करोगे। जब एक बात हो, तुमने फॉर्म तो डाल दिया, अब नौकरी की टाइम आ रही है, अगर तुम्हारा जो वो आ जाता है आपके लेटर, तो आप अर्जेंट में क्या क्या कर सकते हैं, या फिजिकल करोगे कि या तुम किसी नौकरी को निकालोगे, नौकरी को मतलब कोई डिप्लोमा तुमको पेपर कराया जाएगा तो पेपर को याद करोगे, क्या करोगे बताओ? स्वास्थ्य को चेक कराओगे। आज तो कुछ नहीं होगा। जब तुम शरीर से मेहनत करते रहोगे तो स्वास्थ्य सही रहेगा। स्वास्थ्य सही रहेगा, पेपर भी सही होगा। जब कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख सुपुत्र नारी, तीसरा सुख पुत्र अधिकारी। जब ये तीनों चीज़ मिलती है तो सब कुछ स्वर्ग के समान होता है। स्वर्ग और नरक सब यही होता है और कहीं नहीं होता है। सब कहते हैं अरे भाग की बात है, किसी की बात है, भाग बनाए से बनता है। जब कहते हैं आपने मोबाइल ख़रीदा है और मोबाइल में जो सिम डाली है, तो या कोई मेमोरी, जब मोबाइल ख़रीदोगे तो उसमें मेमोरी देखोगे तो कितनी मेमोरी है इसमें, 28,156 या 28,256 या मतलब ज़्यादा मेमोरी देखोगे। और उसमें ये भी देखोगे मेमोरी भरी हुई है, कुछ यूज कर रही है, क्या है, मेमोरी खाली आती है, आप भरोगे वो ही भरा जाएगा। ऐसे ही आप अगर किसी मुकाम को पाना चाहते हो, ये कर्म भाग की बात नहीं है, कर्म बनाए से बनता है। मेमोरी कोरी आती है आपकी, आप जैसा भरोगे वैसा ही मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। गर्दन काट देना अगर मैं गलत कहूँ तो। मोबाइल जब खरीदने जाओगे तो अगर मेमोरी भरी हुई है उसकी, तो क्या करोगे तुम मोबाइल को? या किसी दूसरे से सेकंड हैंड मोबाइल खरीद रहे हो तो उसकी मेमोरी भर चुकी है और उसको तुम पैसा दे रहे हो, तो उससे क्या कहेंगे, भाई इसमें तो नेक्स्ट मेमोरी रह गई है इसमें। आज दूसरे नंबर आप कहें कि मेरे अंदर गंदगी भर गई है, अगर सफाई कैसे होनी है? तो किसी गंदे बर्तन को अगर तुम नल की टोटी के नीचे रख दो और उसमें चलता रहेगा तो गंदगी नीचे से निकल करके और भाग पैर करके और उसमें निकल जाएगी। जब अच्छा जब भरा जाएगा, जब आप शुद्ध भरेंगे, तो जब माँ बाप के पास से 1 मिनट नहीं बैठ सकते हो, माँ बाप की बात नहीं सुन सकते हो, अच्छी सोसाइटी में नहीं बैठते हो, संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाएँ। जब अच्छी सोसाइटी में बैठोगे तो अच्छे गुण मिलेंगे, गुणवत्ता मिलेंगे। बेफालतू जीवन को व्यर्थ गंवाने से तो आप आज नहीं तो कल पछताओगे। उसको हमारे नाना कह देते कि काग पढ़ाई पिजड़ा पड़ गए चारों वेद, जब सुध आई कुटुंब की, जब रहे ढेड़ के ढेड़। जब तुम्हें सब जब सुध आएगी सब पछताओगे, फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं। फिर तो ऐसे बोलो जैसे बन रहा बैल क्यों तेली का, तू सर पे बोझ ढोता है, तो बर्द बन जाएगा ये तेली का, और कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। करना है तो मेमोरी फ्रेश होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, पढ़ लिख करके अच्छे बनो, श्रेष्ठ नंबर बनो और अपने मंजिल को पाओ, मुकाम को पाओ पढ़ लिख करके। सरकारी तुम कागज़ पर कितनी बढ़िया शब्द लिख देना और उस पर अगर सरकारी मोहर नहीं लगी है तो वो 2 पैसे के नहीं है। आप जब कोई एप्लीकेशन लिख करके थाने जाते हो तो अगर थाने में अगर मोहर लगा दी तो वो तुम्हारा सफल हो गया, वो कभी कोई काट नहीं सकता है। कोई भी आपदा आती है तो उसे दिखा सकते हो, और मोहर नहीं लगी तो वो कुछ भी कसूँ कर लो, चाहे कैसे भी बढ़िया से बढ़िया वकील में काई भी लिखवा लो, उससे कोई नहीं है बेफल। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और सरकारी खजाने में शामिल होना है तो पढ़ाई पर ही ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ लिख करके ही श्रेष्ठ नंबर बनते हैं। शिक्षाई एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी सबरी कुंडी चाबी, ऐसे समझ लो मास्टर चाबी शिक्षा। इस मास्टर चाबी को हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। भाग के ऊपर हो गए तो भाग खुद बनाते, खुद मिटाते। भाग कहीं अंत से नहीं आता है, भाग अपने आप ही बन जाता है। जब आप मेहनत करोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे तो भाग तो तुम्हारे पीछे चले। करते करते अभ्यास के जड़ में तो सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो जड़ में तो सुजान। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको हासिल ना हो। तुम लाइन पे चलते रहो, आपको धुंध दिखाई देगी आगे, मगर धुंध दिखेगी ज़रूर, मगर तुम्हें साफ दिखा चला जाएगा। तुम चलते जाओगे, ऐसे चल पड़ो, कोई दिक्कत नहीं। हिम्मत हार जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक आदमी पढ़ लिख करके प्रधानमंत्री बनना है, एक बड़े बड़े पदों पर बैठा है, क्यों बैठा है?
हिम्मत तो सब जुटाते हैं, मतलब हिम्मत हार जाते हैं वही कुछ नहीं कर पाते हैं। जो हिम्मत नहीं हारते, बार 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 बच्चा है, जब छोटा बच्चा होता है तो घुटगुन घुटगुन चलता है, तो अगर बड़े खड़े होने की कोशिश करता है तो धड़क से गिर पड़ता है, उसके घोंटू भी छिलते हैं, ठोड़ी भी फूटती है, सारी चीज़ें होती हैं और ढुड्डी भी चली जाती है उसकी। तो वो धीरे 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 अपना वो व्यायाम करता रहता है, तो एक दिन वो चलने लगता है। भाई जब आप किसी चीज़ पर रिसर्च करते रहोगे तो आपको कब तक नहीं वो चीज़ मिलेगी, मिलेगी ज़रूर। जब तुम्हें कन्याकुमारी तक जो रोड है तो कन्याकुमारी तक पहुंचोगे तो फिर कन्याकुमारी पहुंचोगे ज़रूर। इसलिए मेरा कहना है सभी विद्यार्थियों से कि आप पढ़ लिख करके अपने मुकाम को पाओ। अगर तुम्हारी ज़िंदगी सफल ना हो तो हमारी गर्दन काट देना, ये हमारा वादा है। नैनी राम। हालांकि मैं मिस्त्री लाइन से हूँ, पर मैं आज अपने प्रैक्टिकल वाली बात बता रहा हूँ कि आज मैं शिक्षा से मुंह मोड़ करके अगर मैं मिस्त्रारी में पढ़ा हूँ, पैसा ज़रूर कमा दिया, पर मुझे संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि क्यों नहीं मिली? तो संतुष्टि जब ही मिलती है जब मैं किसी खजाने में शामिल हूँ। मुझसे कहे आओ साहब, कोई मतलब अब तो कोई क्या कहेंगे कि मिस्त्री, अब भैया मिस्त्री बता, चाहे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊँ उससे कोई लेना देना नहीं है। ये पैसा कभी काम नहीं आता है, ये कोई चीज़ नहीं है, केवल वह सरकारी खजाने में शामिल होगा उसी को ही नमस्कार की जाती है। बाकी अलावा पैसों से तो लालच करते हैं, पैसों वालों से तो लालची ही सलाम करेंगे, बाकी अलावा और कोई दूसरा करने वाला नहीं। उसे ज़रूरत है पैसे की, उसे काम चलाने की, और कोई नहीं। मेरी हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, प्रार्थना है सभी बच्चों से, विद्यार्थियों से, तो इस मास्टर चाबी को हासिल करना है तो आपको शिक्षा पे ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा को आप अच्छी तरह से ग्रहण करें, प्रयास करते रहें। जैसे बच्चा प्रयास करता है, उठता है फिर गिर जाता है, उठ जाता है फिर गिर जाता है, उठ जाता है फिर गिर जाता है, क्योंकि तुम्हारी उसकी तो वैलिडिटी नहीं है, पर आपकी वैलिडिटी है कि जैसे आप देख रहे हो 18 से 25 तक की तुम्हारी वो है वैधता। अगर इस 5-7 साल में अगर तुमने आपने कुछ कर लिया तो आप कर सकते हो, नहीं बाकी अलावा फिर किसी काम के नहीं है। जैसे समझ लो लकड़ी में घुन लग गया, लकड़ी में घुन लग गया, अनाज को घुन लग गया, फिर किसी कितना भी स्ट्रॉन्ग हो वो टूटता चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम नैनी राम है।